नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का ये खास शो क्राइम स्टोरी। मशहूर हरियाणवी सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग की खबर सामने आई है। हालांकि फायरिंग की इस घटना में राहुल फाजलपुरिया पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्हें गोली नहीं लगी है। दरअसल ये घटना सोमवार शाम की है, जब राहुल फाजलपुरिया अपने गांव फाजलपुर से अपनी सफेद रंग की थार गाड़ी से जा रहे थे। इस दौरान जब वो गांव से कुछ दूरी पर साउदर्न पेरिफेरल रोड से गुजर रहे थे तो पंच कार से कुछ बदमाश उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। आगे चलकर पंच सवार बदमाश अपनी गाड़ी फाजिलपुरिया की गाड़ी के नजदीक ले गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं, जिसमें पंच पीछे से फाजिलपुरिया की थार गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करती है। इसके बाद जैसे ही पंच थार के नजदीक पहुंचती है तो पंच सवार बदमाश सिंगर पर गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। हालांकि गोली चलाने का कोई भी सीसीटीवी फुटेज अभी सामने नहीं आया है। फाजिलपुरिया को जैसे ही इस बात की भनक लगती है, वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं और हमले में अपनी जान बचा लेते हैं। फाजिलपुरिया पर हुए इस हमले का पैटर्न पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर हुए हमले से पूरी तरह से मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 मई 2022 को जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से अपनी काली थार रंग की गाड़ी से जा रहे थे तो उस दौरान बदमाशों ने पहले उनका भी पीछा किया था और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद राहुल फाजिलपुरिया गुरुग्राम के सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले पंजाब सरकार ने उनकी सिक्योरिटी कम कर दी थी। इधर राहुल फाजिलपुरिया की भी हरियाणा सरकार ने लगभग 3 महीने पहले सुरक्षा हटा लिया था। सूत्रों की माने तो कुछ दिन पहले एसटीएफ को इनपुट भी मिला था कि सिंगर को बदमाश निशाना बना सकते हैं। बावजूद इसके पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके बाद सोमवार शाम बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि फायरिंग की इस घटना को लेकर पुलिस की ओर से जारी किए गए बयान को जब आप सुनेंगे तो आप सोच में पड़ सकते हैं, क्योंकि पुलिस के मुताबिक अभी तक घटनास्थल पर गोली चलाने की पुष्टि नहीं हुई है। घटना के 1 घंटे बाद गुरुग्राम पुलिस का कहना था कि करीब 1 घंटा पहले एसपीआर रोड पर गोली चलने की सूचना गुरुग्राम पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिस पर गुरुग्राम पुलिस बताए गए घटनास्थल पर पहुंची है। घटनास्थल पर अभी तक गोली चलाने की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस पूरे घटनाक्रम में कोई घायल नहीं है और ना ही किसी वाहन को कोई गोली लगी है। गुरुग्राम पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। कथित घटनास्थल पर अभी तक गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई। हर एंगल से घटना की जांच की जा रही है। यह बयान गुरुग्राम पुलिस की ओर से दी गई है, जिसमें 2 सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये कि क्या राहुल फाजिलपुरिया झूठ बोल रहे हैं या फिर गुरुग्राम पुलिस इस मामले को दबाने के फिराक में है। इस घटना को लेकर फाजिलपुरिया गांव के रहने वाले कांग्रेस नेता रोहतास बेदी ने कहा कि राहुल फाजिलपुरिया अपने घर से निकलकर जैसे ही एसपीआर रोड की तरफ जाने लगे, सड़क पर पहुंचे तभी पीछे से आई गाड़ी में सवार बदमाशों ने राहुल पर फायरिंग शुरू कर दी और करीब 2 से 3 राउंड फायरिंग किए गए। सुनिए ये पूरा बयान। गांव में ये बताइए। फाजिलपुर हमारा गांव है और मेरे गांव का ये एक सेलिब्रिटी हमारा छोटा भाई राहुल फाजिलपुरिया, वो घर से निकल के आया और इस रोड पे जैसे ही चढ़ा अपना सीधा जाती है अल्मेडा एसपीआर की तरफ, तुरंत ही पीछे से गाड़ी, जो मेरे घर अभी कैमरे में देखी पुलिस वालों ने, टाटा पंच शायद वो गाड़ी थी और वही गाड़ी है, दूसरी वो तो पुलिस वेरीफाई करके देगी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके और हमारे छोटे भाई के ऊपर एक कायराना हरकत ही कहूँगा कि बुज़दिलीपना है, अगर मर्द है तो आमने सामने आके लड़के देखो। तो उसने पीछे से फायर किया और 2-3 राउंड उन्होंने गोलियां चलाई हैं, क्योंकि इस लड़के का जो है ना कद काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आए दिन इतना, लोकल तो आप छोड़ दो, हरियाणा पंजाब, ये बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, और पीछे इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है कि आपके इस इलाके के अंदर आम आदमी तो छोड़िए, जो खास आदमी है वो भी अब सुरक्षित नहीं है। नहीं, यहाँ जब इतने बड़े आदमी सेलिब्रिटी जो यही सेफ नहीं है तो आम आदमी तो क्या उम्मीद करेगा। आम आदमी को तो कोई ऐसे मार के चला जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग की, इस घटना को अंजाम दिया और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है।
आपको बता दें कि बिजनेस घराने से संबंध रखने वाले फाजिलपुरिया कई हरियाणवी गाने तो गाए ही हैं, साथ ही उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों के लिए भी गाने गाए हैं। साल 2023 में नोएडा में हुए कोबरा कांड में राहुल फाजिलपुरिया का नाम भी एल्विश यादव के साथ सामने आया था। इस दौरान फाजिलपुरिया ने कहा था कि जिन सांपों को दिखाया गया है उसका इस्तेमाल सिर्फ म्यूजिक वीडियो के लिए किया गया था। इस मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ भी की थी। साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा में फाजिलपुरिया और एल्विश की प्रॉपर्टी भी जब्त की गई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में फाजिलपुरिया गुरुग्राम सीट से मैदान में उतरे थे। जननायक जनता पार्टी की ओर से उन्हें टिकट भी दिया गया था, हालांकि वो ये चुनाव हार गए थे। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।